સંવત 2493 શ્રાવણ વદ એકમ રવિવાર તારીખ 20/8/67 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી સમયસા કળશ ટીકામાં શ્લોક 2 અને 3 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. કળશ ટીકાના સરળ પ્રવચન નંબર 5. નમો લોહે સૌ હરિહંતાનમ નમો લોહે સૌ સિદાનમ નમો લોહે સૌ આયર્યામ નમો લોહે સૌ જયામ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી સાવનમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિન કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગલમ ભગવાન મંગલમ ગૌતમો મંગલમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્ર મોક્ષ મંગલમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભાવાય વિભાવ નિદાતા. समयसार कवच अधिकार चलते हैं. दूसरा श्लोक है. दूसरा पहले में क्या आया और दूसरे में क्या आते हैं. पहले में वो आया कि आत्मा को सार क्यों कहा. समय सार कहा न, तो सार का अर्थ अपना आत्मा तो सर्वज्ञ परमात्मा का आत्मा, जिसको अपना शुद्ध आत्मा जानने से ज्ञान और सुख होता है, वो कारण से आत्मा को सार कहने में आया है. समझ में आया. समय सार सम्यक प्रकारे आत्मा अपना परिणमन करके सार नाम शुद्ध स्वरूप परमानंद मूर्ति अपना ध्रुव आनंद उसका अनुसरण करके शुद्ध ज्ञान का प्रकट होना और आनंद का प्रकट होना, उसका नाम समय सार कहने में आता है. ऐसा कहकर अपना आत्मा में भी वंदन किया और सर्वज्ञ देव को भी वंदन किया. समझ में आया. देव शास्त्र गुरु की नाते हैं कि नहीं. पहले वंदन में तो पहला देव को किया, अभी दूसरा में शास्त्र को कहते हैं. ऐसा शास्त्र होना चाहिए सर्वज्ञ ज्ञान के अनुसरण करने वाली वाणी. जो वो पहले वो सिद्ध किया है कि सर्वज्ञ पंथ जिसको प्रकट हुआ है, एक समय में वो कहेगा. अभी वो प्रश्न ही आया है, कैसा है सर्वज्ञ वितराग. वही आया है. कैसा है सर्वज्ञ वितराग कि जिसके अनुसरण करके वाणी अपनी पर्याय से परिणमन हुआ है. अनुभवशील का है न. सर्वज्ञ जो एक समय में जो ज्ञान और आनंद पूर्ण प्रकट है, उसको अनुसरण करके अर्थात तो निमित्त है, और वाणी अपनी पर्याय से भाषा वर्गणा में ऐसी दिव्य ध्वनि रूप स्वपर वार्ता कहने की ताकत रूप जो भाषा प्रणति है, उसको यहाँ दिव्य ध्वनि कहते हैं. वो दिव्य ध्वनि सर्वज्ञ ने अनुसार हुई है. अनुसार कहता जैसा सर्वज्ञ वितराग पर्याय प्रकट हुई है, ऐसी वाणी में ऐसा ही कथन रूप परिणमन वाणी का अपने के कारण हुआ है. समझ में आया. अनुभवनशील कया ने. सर्वज्ञ अनुसारणी वाणी परिणम है. अपने के कारण हो वाणी अपने से. सर्वज्ञ से प्रण में रहा है. परम आनंद रूप परमात्मा अपने से प्रण है. वाणी अपने से प्रण है. सर्वज्ञ का तो निमित्त है, पर निमित्त का अनुसरण का अर्थ जैसा ज्ञान है, वितरागता है, आनंद है, जैसा उसमें सद्रव्य जानने में आया और जिसकी वाणी में जानने में कहनामा उपदेश में सद्र में आत्मा ही उपाधि है, ऐसा जो ज्ञान में कहने में था सर्वज्ञ में, ऐसी वाणी में ऐसी वाणी परिणमी गई है.
समझ में आया? अपने कारण से सर्वज्ञ तो निमित्त है। वाणी में भी इतनी ताकत दिव ध्वनि की पर्याय में कि जैसा सर्वज्ञ ने ज्ञान में देखा, जाना, अनुभवा, ऐसी वाणी अपने कारण से प्रणमती है। ओ वाणी को सर्वज्ञ उच्चारण कहने में माके वो वाणी पूज्य है। समझ में आया? ये तो शुद्ध आत्मा सिद्ध किया और पीछे वाणी। इसकी वाणी मानना तो सर्वज्ञ अनुसारणी वाणी हो। सदमस अपनी कल्पना से कहे उसकी वाणी मान्य नहीं। समझ में आया? संतों के सर्वज्ञ संकीर्ति जो कहते हैं, इस सर्वज्ञ जो कहते हैं वो अनुसर के कहते हैं, अपनी कल्पना से नहीं। ऐसी सर्वज्ञ वाणी को यहाँ पूज्यपना ने नमस्कार करने में आया है। अरे कहते हैं कैसे है सर्वज्ञ मित्रा कि जिसके अनुसरण करके वाणी अपने काल से प्रणमी है। अनंत धर्म विशेषण आया। कैसा है सर्वज्ञ भगवान? पर्याय में हो अनंत धर्म। अनंत का अर्थ है ऐसा कहा राजमल जी, अनंत न कहते अति बहुत है गुण जिनके, ऐसा शब्द लिया। अनंत का अर्थ किया अति बहुत है, अति बहुत है। यूं इतना गुण है कि अति बहुत गुण है, जिसकी गुण की संख्या का अंत नहीं, इतना माटे अनंत का अर्थ अति बहुत। सर्वज्ञ पर्याय में तीन काल तीन लोक का द्रव्य गुण पर्याय समस्त जानने में आया। ऐसी ताकत सर्वज्ञ की पर्याय में है। ओहो, ऐसे यहाँ मंगली किया, ऐसी सर्वज्ञ की वाणी को यहाँ पूजन है। मानने आने सर्वज्ञों को भी साथ में बंधन किया है। अति बहुत है गुण, धर्म को अर्थ गुण किया। पाठ है अनंत धर्मण, पर वो अनंत धर्मना अर्थ है गुण किया। गुण का अर्थ है पर्याय। समझ में आया? सर्वज्ञ पर्याय एक समय में पूर्ण जानने की शक्ति, इसमें कितनी शक्ति है? अति बहुत पर्याय है जिसकी सामर्थ्य त्रण काल त्रण लोग जानने में ताकत है। उससे अनंत गुणा पदार्थ होते हैं, त्रिकाल से भी दूसरा का हो तो भी जानने की ताकत। ऐसी उसकी अनंती बहुत दशा ज्ञान की पर्याय में प्रकट हुई है। समझ में आया? ऐसा सर्वज्ञ पर्याय का जो निर्णय करे, जो जाने अनंतं दवत गुण पजे तो जाने अपान। सर्वज्ञ पर्याय का अपना स्वभाव त्रिकाल सर्वज्ञ स्वभाव है। उसमें से सर्वज्ञ पर्याय प्रकट हुई है। ऐसा प्रकट जिसको है उसका अनुसरण करने वाला कि वो पर्याय प्रकट हुई किसमें? सिंहद्रव्य में से। तो मैं भी सर्वज्ञ स्वभावी हूँ। ऐसा अंतर स्वभाव का अनुसरण अनुकरण करके जो पर्याय प्रकट होती है उसका नाम सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान कहते हैं। समझ में आया? कहते हैं अनंत धर्म। अति यानी अनंत नो अर्थ न करियो पंडित जी, अनंत नो लिया, अति बहुत शू कहिए। है आकाश का जो गुण है, आकाश का जो प्रदेश है, उससे भी अनंत गुणा गुण एक आत्मा में है। समझ में आया? समास में 8 समय में 6 से 8 जीव मुक्ति को पाते हैं। समास में 8 समय में ऐसे ऐसे अनंत काल बीत गया। ऐसी सिद्ध की संख्या जो अनंत हुई, उससे अनंत गुणा तो जीव है संसार का। इससे अनंत गुणा तो जीव संसार का जीव की संख्या है।
उससे अनंत गुणा तो परमाणु की संख्या है। समझ में आया? उससे अनंत गुणा तो त्रिकाल की समय की संख्या है। उससे अनंत गुणा आकाश का प्रदेश की संख्या है। आकाश अमाप 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 अमाप, इस स्वभाव की बात चलती हो। ऐसा सुनो, ये आकाश का स्वभाव इतना इतना कहीं है ऐसे चले जाते हैं, कहीं नहीं है, ऐसा आता ही नहीं। क्या है आती? समझ में आया? क्षेत्र का भी स्वभाव अस्थि रूप ही चले जाता है, कहीं नास्ती आता। क्या कहते हैं आप? समझ में आया? ऐसा अस्थि अस्थि ऐसी सारी दशे बात में आकाश 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 चले है क्या नहीं है? ऐसा नहीं आता है का अंत नहीं, वही है का अंत नहीं। क्षेत्र स्वभाव उसका जो गुण जितने संख्या में प्रदेश का है, प्रदेश उसका जितनी प्रदेश संख्या है, उसके अनंत गुण एक आत्मा में संख्या है। आज पर्याय की बात करते हैं। इतनी अनंत गुणी आकाश प्रदेश से अनंत गुण एक समय में पर्याय प्रगट सर्वज्ञ को हुई। समझ में आया? ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा, उसको जो वंदन करे, उसका आदर करे, तो फिर जैसा पहले कहा ना समय सार में, वंदी तू सब सिद्धि, सर्व सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। समझ में आया? उसमें पर आए बड़ी बात, सर्व सिद्ध अनंत अनंत ऐसी सिद्ध, एक एक पर्याय में ऐसी अनंत गुणी आकाश के सुंदर, ऐसा अनंत सिद्ध, इसका सत्ता का समूह का गंज जिसकी प्रतीत में आते हैं और अपना उसमें वंदन करते हैं। तो कहाँ से वंदन किया? अपने पर्याय में अनंत सिद्ध स्थापन करके राग अल्पज्ञान और निमित्त की रुचि छोड़कर विनायक भाव की रुचि करते हैं, तो अनंत सिद्ध को वंदन करते हैं, ऐसा कहने में आता। समझ में आया? देखो आचार्य, मेरा आत्मा में और तुम्हारा आत्मा में अनंत सिद्धों को स्थापन करके मैं समझ सा कहूंगा। तुम्हारा लक्ष्य सिद्ध समान स्वरूप तेरा है, ऊपर तेरा लक्ष्य होना चाहिए, और वो लक्ष्य करके जो समय सार तुम यथार्थ सुनेगा, तो तुम्हारे समय सार नाम आत्मा की प्राप्ति होगी न? वो कहते हैं। समझ में आया? तो कहते हैं सर्वज्ञ अति बहुत गुण जिसमें। कोई मिथ्यावादी कहते हैं परमात्मा निर्गुण है, गुण बिना ना। गुण कैसा? गुण ऐसा भेद क्या? उसका अर्थ करते हैं गुण विनाश होने पर परमात्मा होते हैं। वो कहते हैं गुण नाश हो तब परमात्मा पद होता है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। गुण की पर्याय प्रकट हो तो परमात्मा होता है, ऐसी बात कहने में आता है। समझ में आया? अरे सिद्ध पद स्मरण में जिसको आया, उसको सब राग आदि पर्याय और अल्पज्ञता और परिचय विस्मरण हो जाता है। सर्वज्ञ का स्मरण आया, उसको अल्पज्ञ राग ने निमित्त की विस्मरण हो जाता। चारे सर्वज्ञ का स्मरण किया ऐसे कहने में, आई तो पीछे वाणी लेना है, उसके अनुसार वाणी निकली हो, उसको शास्त्र कहते हैं। ये शिवाय दूसरा तो शास्त्र कहते हैं। नहीं समझ में आया? सर्वज्ञ जिसके शासन में नहीं, जिसका धर्म में सर्वज्ञ नहीं, तो उसमें सर्वज्ञ अनुसारी वाणी नहीं। समझ में आया? वाणी नहीं तो उसमें शास्त्र यथार्थ आता। तो कहते हैं कि ऐसा परमात्मा जिसको अनंत पर्याय प्रकट हुई है, वो गुण है, उसको गुण का नाश कहने में आता है, तो परमात्मा के नाश हुआ कहते हैं। गुणों का विनाश होने पर द्रव्य का भी विनाश है, जो इस शास्त्र को भी नहीं किया। समझ में आया? बना में श्लोक से कहीं
દરેક શ્લોક છે ને દરેક નું કઈ બીજો શ્લોક લીધો જોગ ધરે રહે જોગ શોભિન अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी जोग रहे जोग धरे वाणी केवल में कहते हैं जोग धरे रहे जोग शोभिन भगवान का केवल ज्ञान योग सहयोगी है और योग से भिन्न है सब ज्ञान का योग से भिन्न है नया योग धरे रहे योग शोभिन अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी सासु हृदय द्रथो निकसी सरिता सुनवेशु तो सिंधु समानी उसका हृदय में से ज्ञान में से वाणी का भणकारो वाणी के कान से आया पर हृदय से आया सके में से याते अनंत नयात्म लक्षण सत्य स्वरूप सिद्धंत बखानी बुध लखे सम्यक दृष्टि वितराग की वाणी को जान सकते हैं अज्ञानी वितराग की वाणी को पहचान सकते हैं समझे उन्होंने लिखा है देखो मिथ्या दृष्टि पूरे व्याकरण कोशादि ज्ञाता भाई एकला व्याकरण ने कोश शब्द ने ऐसा जानने वाला भगवान की वाणी को पहचान नहीं सकते हैं समझ में आया ऐसे लोगों को आदि पुराण में अक्षर मिले कहा है अक्षर मिले भाव अंतर में क्या है कई नहीं से कथन है क्या रहस्य है ऐसा बूझ लख है सम्यक दृष्टि वाणी को जान सकते हैं समझ में आया श्रीमद माई कहो ने नहीं चलू कहीं कैसे नहीं अनंत नयात्म गुण नय नहीं अनंत नय निक्षेपे वखाणी है हरेली पछी वखाणी है तक वेत कारणी पवारणी है ना भैया है कि नहीं नवीन वाणी क्या है वाणी मोक्ष मार्ग में है ना चलो मोक्ष में बोल सको अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली वो वर्ष कैसे अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी है सकल जगत हित कारणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्दि मोक्ष कारिणी प्रमाणी है बोल वर्ष है रंगन जी उपमा आचानी जेने तमारा कभी व्यर्थ पापवाथी निज मती मपाई में मानी है वाणी में क्या अमाप वस्तु अरे कौन जाने ऊपर मार प्रचार रखा करी अहो राजचंद्र बाव ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जानी तेने जानी है ऊपर वजन आई जिनेश्वर तणी वाणी जानी तेने जानी अज्ञानी ने पता नहीं जिनेश्वर में क्या नाम है समझ में आया आया था नहीं एक आया था 99 साल में साधु सत्ता में जो समय साल देखे तो वाणी भगवान की नहीं हो तो गुरु की वाणी अरियंत की वाणी दूसरी है बहुत अच्छा समझे 99 आया था क्या है तुम्हारा नाम क्या दर्शन विजय अच्छा भैया भवि अभवि का निर्णय क्या है तुम भवि है क्या भवि ये निर्णय नहीं किया कैसा है भवि का निर्णय नहीं किया तुम जिनवाणी का निर्णय कर सकते हो समझ में आया जिसके अनंत संसार करना है और वाणी में अनंत संसार का अभाव बताना है अनंत संसार का अभाव भगवान ने किया वाणी में अनंत संसार का अभाव की वाणी निकलती है ये जिसको अनंत संसार करना है वो दिन की वाणी की परीक्षा कर सके इनकार न हो सके समझ में आया जिनेश्वर जो न कहूं जिनेश्वर तणी वाणी जानी तेणी जानी होड़ वर्ष श्रीमद कहूं लेवान पिया हनुमान जी जो हमारे कितना वर्ष थी के ना होड़ वर्ष बात है आई कहूं बूढ़ लखे
वितरागनी वाणी तो ज्ञानी जाने कि क्या उसका निश्चय का रस है। व्यवहार से क्या कहा है, निश्चय से क्या कहा है, वो तो दूध लखे शब्द में ऐसा न ऐसा आ लिखा है, आ लिखा है, ऐसा सब लिखा है। अरे तुम क्या है, व्यवहार नहीं का लखान का फुल संसार है। तुमने समझ में आया? बूध लखे न लखे दुर्बुद्ध, ये दुर्बुद्ध ની વ્યાખ્યા કરી છો અક્ષર ઇંગ્લિશમાં। સદા જગમાણી જગે જીનવાણી, જીનવાણી જગતમાં પછી वो यहाँ कहते हैं ऐसी वाणी को मेरा नमस्कार। अरे आचा पोते पोताने गुरु स्थापित करे जो देव शास्त्र गुरु तीन माता है ने, तो मेरा आत्मा ही मेरा गुरु है, उसके में शुद्धि मेरे होगी। टीका करते करते वो बात करते हैं पर प्रणति हेतु मोह नामनो अनुभावात् अविरत अनुभाव व्याप्ति कल्माश्रितायाम। अर्थ करेगा बहुत सरस। मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति भवतु समय सार व्याख्येयम् अनुभूति। मम परम विशुद्धि भवतु। शास्त्रकर्ता अमृतचंद्राचार्य महाराज, कौन कुंदाचार्य देव उसका बंदर समान, जिसका वाणी में गर्भ रस क्या था उसका खोलने की ताकत वाला भगवान अमरचंद्राचार्य, दिगंबर संत मुनि वनवासी वन में रहने वाला। संत तो वन में ही रहते हैं, आत्मा का आनंद की मस्ती में, अतीन्द्रिय आनंद की मस्ती में वन में वाघ जैसे सिंह रहे, ऐसे आत्मा की मस्ती में वन में ही संतो तो रहते हैं। समझ में आया? एक शास्त्र का अमरचंद सूरी कहते हैं मुझे शुद्ध स्वरूप प्राप्ति, मुझे शुद्ध स्वरूप प्राप्ति। क्या कहते हैं? है परम सर्वस्व विशुद्ध निर्मलता। मेरी निर्मल पर्याय परम शुद्धि हो, परम निर्मल हो, उत्कृष्ट निर्मल हो, सर्वोच्च दशा हो। शास्त्र कहते मेरी निर्मल सर्व दशा हो, एम कहते हैं। समझ में आया? जो उसमें भी गड़बड़ करते हैं। आएगा निर्मलता हो किससे? ए शुद्ध जीव समझदार नौत देखो, शुद्ध जीव उसके उपदेश से, शुद्ध जीव का मैं उपदेश करता हूँ, अथवा टीका करता हूँ, वो टीका करने से मेरी शुद्धि हो। क्या कहते हैं? उसमें निकालते हैं, देखो टीका करते हैं तो विकल्प है, और टीका करते हैं करते शुद्धि हो तो विकल्प से शुद्धि होती है। ये हम सुन गए। अरे भगवान पुनर्थ करना रहा है, खेती तो मैं कहूँ दुर्बुद्धि लखे नहीं। तो भाषा ऐसे है, देखो समय सार व्याख्या, समय सार ये शब्द नहीं है, ये क्या है? એટલું રહ્યું સમય સાર વ્યાખ્યા એવ છે ને, એ બીજું ગયો એવ ક્યાં ગયો? અહીં તો પેલા એવું પર ભાર આપતા હો, નહીં નાખ્યો શબ્દ હે નથી ગયો, એના પર તો વજન હે। ठीक समय सार व्याख्या एम છે ને પંડિતજી? રહી ગયું લાગે છે। ઠીક, મારે તો व्याख्या समय सार व्याख्या एवं वजन है। तो वो कहते हैं देखो समय सार की टीका करते करते मेरी शुद्धि हो जाओ, उसका अर्थ दूसरा है। धनानंद जी बात तो ऐसा है, समय सार समय सार नहीं, ये शुद्ध का नखना क्या ना खाई दे क्या देखो उपदेश से हमको शुद्ध प्राप्ति हो। समय सार व्याख्या 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 नहीं हारी एम जो ने भाई व्याख्या जो और ये निकल न हुआ तो
મૂળ તો અર્થ કરતા तुम પ્રતિક વ્યાખ્યા એમાંથી ये लोग निकालते हैं भाई। इस शुद्ध आत्मा की व्याख्या शुरू होगी और टीका होगी। उसमें अर्थ में क्या है कि वो काल में मेरा ध्वनि तो अंदर शुद्ध द्रव पर ही चलती है, वो व्रत में भी मेरा शुद्ध स्वरूप तरफ की मेरी दृष्टि कहाँ है, समझ में आया? वो काल में मेरी शुद्धि हो जाओ, उसका अर्थ उससे नहीं पर वो काल में मेरी शुद्धि हो जाओ, ऐसे कहने में आता नहीं। करे अरे भगवान शू करे टीका तो शब्दों से बनती है, वो तो पहले कही है ना, भगवान की वाणी भी शब्द से प्रणमी है, तो टीका भगवान की वाणी भगवान से नहीं बनी है, भगवान से भी वाणी दिव्यधनी भगवान से नहीं बनी है। तो मुझे अमृतचंद्राचार्य का श्लोक बने ऐसा तो लोग ना पात्र आ जाओ, इस वाणी से प्रणमी है, हमारा कुछ कर्तव्य है नहीं। उसमें भी कहते हैं वो तो अहंकार छोड़ने को कहते हैं, पर बनाई तो इसने है नहीं भाई, बने किसे? परमाणु की आवाज और आवाज क्या शब्द हो, अंदर कल्पना उठे क्या ऐसा, ये कल्पना भी क्या आत्मा की चीज है, और उससे क्या आत्मा की शुद्धि होती है? समझ में आया? शुद्धि तो मेरा चैतन्य भगवान अना को आनंद स्वरूप ऊपर मेरी दृष्टि का जोर है, मैं शुद्ध स्वरूप में रमणता करता हूँ, वो मेरी उसमें तल्लीनता है, वो तल्लीनता की वृद्धि वो काल में हो जाओ, ऐसा कहने में समझ में आया? और श्रोता को भी वो कहते हैं वंदी तू सर्व सिद्ध, भगवान तुमको हृदय में हम सर्व सिद्धों को थापने हैं, सिद्ध की मंडली करते हैं। वाह सर्व सिद्धो तुम्हारी पर्याय में, तुम्हारा अंगन में थापते है, अंगन में थापते है पर्याय में। अरे सुनो, हम कहते सुनो, तुम्हारे भी जब हमारे प्राप्ति पूर्ण निर्मल होगी, ऐसा लक्ष्य करके समय साथ सुनेगा, तुम्हारे भी समग्र संज्ञान चारित्र की प्राप्ति हम कहते हैं। समझ में आया? हाँ नहीं, ये भी बात क्या वस्तु स्थिति ऐसी है, लोग को कल्पना से कहे ऐसा अर्थ है भाई, आत्मा तद्दन निर्विकल्प वस्तु, राग विनानी चीज आनंद मूर्ति, उसका तो राग विना का स्वरूप का साधन से निर्मलता होती है, साधन से निर्मलता होती है कि साधनांग के अंदर शक्ति स्वरूप साधन पर्याय हुआ है, उससे निर्मलता होती है। क्या राग से निर्मलता होती है? टीका करने से पर लक्ष्य उससे निर्मलता होती है। समझ में आया? नाखलो ये वापरे भाई। अमृतचंद्राचार्य हम कहते हैं कि हूँ टीका करता मेरी विशुद्धि हो। भगवान वो तो कहते हैं कि हमारा वर्तमान काल में ऐसा शुद्ध ऐसा शुद्ध ऐसा शुद्ध जो भगवान ने कहा ऐसा हमारी दृष्टि में है, ऐसा हम कहने वक्त हमारा शुद्ध स्वभाव पर का जो घोलन है वो घोलन बढ़ जाएगा। समझ में आया? घोलन समझे, अंतर में लीनता वो बढ़ जाएगी, बस वो कहते हैं बात। शुभ विकल्प से फर्क के लक्ष्य है, कभी आत्मा की शुद्धि होती तो समय सारणाम भगवान आत्मा चिरान आहा, जिसकी वार्ता सुनने से भी आनंद आवे, तो जिसका अनुभव में आनंद का क्या कहना, एम कहते हैं आनंद आनंद परम शुद्धि कहते हैं। हम स्मरण करते विकल्प करते करते पर हमारा स्मरण है ना, हमारा हम शुद्ध है शुद्ध है शुद्ध है शुद्ध का प्रमाण चलते हैं। समझ में आया? ऐसा उपदेश है हमको शुद्ध प्राप्ति हो, यह शास्त्र परमार्थ है, वैराग उत्पादक है। वैराग नाम स्वर से राग से नास्तिकपना करने का शास्त्र है। समझ में आया? राग उत्पादक नहीं, जिसमें से राग हो ऐसा शास्त्र नहीं, वितराग का शास्त्र है। वैराग नाम पुण्य ने पाप दोष से हटकर अपना स्वभाव में वैराग की प्राप्ति हो, अस्थि की प्राप्ति तो है ही स्वभाव की दृष्टि,
पर से राग से हटकर अपनी वैराग की प्राप्ति हो, उसका बताने वाला शास्त्र है। समझ में आया? हाँ, तो दुनिया को रंजन करना है और उसको कुछ मोक्ष, पीछे स्वर्ग भी मिलेगा, भोग भी मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा, ऐसी बात करने वाला वो शास्त्र नहीं। तो वितरागता बताने वाला, एक के लिए वितराग, वैराग उत्पादन करने वाला, सारी दुनिया की उपेक्षा, शुभ विकल्प से मानकर सारी दुनिया उपेक्षा, स्वभाव की अपेक्षा, ऐसा कहने वाला शास्त्र है। समझ में आया? और इसका नाम ही शास्त्र कहते हैं। कोई पण वितराग का शास्त्र पर से उपेक्षा करावे, सुख की अपेक्षा करा, उसका नाम शास्त्र वितरागी कहने में आता। शास्त्र पर भारत रामायण के समान रागवर्धक नहीं। इसमें राग वर्धे, लड़ाई लड़ने ऐसा है ऐसा है नहीं। तो राग का नाश करके भगवान आत्मा वितराग बिंब पने प्रकट हो, वितरागी स्वरूप उसका है, वितरागी पर्याय पने प्रकट हो, एक शास्त्र का कहने में है। तो वो शास्त्र वैराग कहने वाला है। जो ऐसा कहते हैं कि राग करना, राग से लाभ होना, वो शास्त्र में नहीं आएगा। समझ में आया भाई? व्यवहार राग और उससे लाभ होगा, ऐसा शास्त्र में नहीं आएगा। नहीं तो राग का अभाव करने का वैराग शास्त्र है। उदास, सारा दुनिया से उदास, विकल्प शुभ भाव उनका कर छोड़ उपेक्षा कर दे। भगवान चिदानंद परमात्मा उन शुद्ध प्रभु, उसका ऊपर लक्ष्य कर, देकर, लगनी कर, आश्रय कर, ऐसा बताने वाला समय सार शास्त्र है। कैसा हूं मैं? अनुभूति अतीन्द्रिय सुख वही है स्वरूप जिसका। मैं तो अतीन्द्रिय सुख में हूँ। समझ में आया? मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख रूपी हूँ। रूपये अनादि सुख हूँ, थोड़ा सुख भी प्रगटा है, पर थोड़ा मैल है, वो पीछे बताएगा। समझ में आया? द्रव्यार्थिक नहीं है, मैं शुद्ध आनंद स्वरूप हूँ। पर उसका ये अर्थ हुआ भाई, क्या कहने, द्रव्यार्थिक नहीं मैं शुद्ध हूँ, उसका अर्थ एक द्रव्यार्थिक नहीं का भान हुआ तो सारा आनंद है, ऐसा कहने में आता है ना। भान हुआ तो आनंद भी पर्याय में आया है, और पर्याय में जरी मलिनता साथ में वो भी फेंकेगा। समझ में वो बात है? समझ में आया? मैं आत्मा अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति प्रभु हूँ। मेरे में आनंद है, मेरा आनंद परिपूर्ण है। ऐसी दृष्टि हुई तो मेरी पर्याय में भी आनंद आया है। वो आनंद वाला आत्मा अतीन्द्रिय पूर्ण है, ऐसा हम द्रव्यार्थिक नहीं के निश्चय किया। परिणमन है अंदर, परिणमन आ नाखे, अशुद्ध परिणमन नाखे। द्रव्य से ऐसा हूं, पर मेरी प्रवृत्ति में ऐसी कथा है, वो सिद्ध करेगा। समझ में आया? मैं द्रव्यार्थिक नहीं तो द्रव्य शुद्ध हूं, पर द्रव्य शुद्ध हूं कब? समझ में आया? शुद्ध है, भगवान आनंद है, ये आनंद आनंद है, शुद्ध है, ऐसा अंतर में पर से हटकर आनंद की सेवा, आनंद से लीन होने बिना आनंद है ऐसा निर्णय नहीं आता। समझ में आया? उसका नमूना लक्ष्य में आया बिना आनंद है, शुद्ध की पर्याय आनंद में अनुभव में आया बिना शुद्ध है, ऐसा प्रतीत में नहीं आता। समझ में आया? मैं तो मेरी अनुभूति अतीन्द्रिय सुख वही है स्वरूप जिसका, जो भाषा अनुभूति विधि निश्चित पाठवान और कैसा हूँ श्रुति न मात्र मूर्ति। अनुभूति मेरी परिणति में भी आनंद है और मेरा सारा स्वरूप भी आनंद है। समझ में आया? जो साधक जीव की व्याख्या
शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति राग आदि उपाधि रही चेतना मात्र स्वभाव जिसका है। समझ में आया? अतीन्द्रिय सुख है, वस्तु त्रिकाल चिन्ह मूर्ति है, पर पर्याय में जरी कलुषितता है वो प्रसिद्ध करने को आप बात कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आया? चेतना मात्र मूर्त स्वभाव है। भावार्थ द्रव्यार्थिक नहीं से द्रव्य स्वरूप ऐसा ही है। लो, द्रव्य स्वरूप ऐसा ही है, अनुभूति नहीं की दीदी मां द्रव्य स्वरूप मां। समझ में आया? क्या किया? ये द्रव्यार्थिक नहीं ऐसा हूं, उसमें अनुभूति भी नाक दिया साथ में भाई। क्यों अनुभूति निर्मल हो, शुद्ध द्रव्य हूँ, मेरी अनुभूति अत्यंत सुख रूप है। मेरी अनुभूति तो मैं जैसा हूं ऐसे मेरी अनुभूति आनंद है। समझ में आया? द्रव्य स्वरूप हूँ, ऐसा द्रव्य स्वरूप हूँ। भगवान आत्मा अपना स्वरूप ऐसा है, अनुभूति आनंद है, ऐसा मेरा द्रव्य स्वरूप है। अविरतम भाव्य अनुभाव व्याप्ति कलमा आया, जो अर्थ करेगा कर्म ने पहले नहीं याद करेगा, कर्म ने पहले याद नहीं करेगा, पहले तो सिद्धांत करेगा। अर्थ करना रो विषय कितना करते हैं देखो। निरंतर पणे अनादि संतान रूप विषय कषायादि रो शुद्ध चेतना मेरी पर्याय में जरी मलिनता है। देखो मेरी पर्याय में थोड़ी मलिनता अनादि की है। अनादि का अर्थ मलिनता कभी नाश हुई थी ना प्रगति, ऐसा क्या किया? समझ में आया? भगवान आत्मा शुद्ध द्रव्य स्वरूप आनंद मूर्ति, अनुभूति व आनंद, वस्तु कायमी आनंद और अनुभूति आनंद ऐसे होते पण मेरी पर्याय में अनादि काल से विषय कषाय की परिणति है। अशुद्ध परिणति पर का लक्ष्य करके थोड़ा कषाय की परिणति है। समझ में आया? वो मुनि कहते हैं छठे गुणस्थाने विषय अनुभाव था ना, विषय कषाय अशुद्ध चेतना एम नहीं दो अनुभाव नो उसके साथ है। बोला अनुभाग ने अनुभाग एम न दिया, समझे? अनुभाग ने अनुभाग एम बे समझी न ली। मारी पोतानी पर्याय ऐसी है, ऐसे नहीं। मैं ऐसा हुआ हूँ, मेरी पर्याय में कलुषित अनादि की है। समझ में आया? मुनि है तो भी कहते राग कहीं सर्वथा पहले छूट गया नया आया है, ऐसा है नहीं। अनादिवासी बुद्धि भाई वो पंचाश थी। ये कहते हैं यहाँ क्यों कहीं पहला अनादि पहला व्यवहार आया से ऐसा है। निश्चय का भान है, निश्चय का तो अनुभव है, वो पूर्वक अनादिवासी राग बाकी रह गया है। समझ में आया? पंचाशी का है वो अमृतचंद्राचार्य की बात है। अमृतचंद्र का खोज है। ओहो, अर्थ करने में बेद इतनी गड़बड़ करे न आखा जैन शासन को दौड़ी ना क्या था। वितराग स्वरूप से भाई ये स्वाश्रय से लाभ है, पराश्रय से लाभ है नहीं। तरण काल तरण लोक में पराश्रय थे लोकनाथ देव परमात्मा हो तो उसके आश्रय से आत्मा को सम्यक दर्शन ज्ञान हो, ऐसा है। समझ में आया? तो कह जो भाई शास्त्र में ऐसा था है, जिन ईश्वर का जिन बिंब को देखने से मिथ्यात्व का टुकड़ा हो जाता है तो क्या हम सुपेंद होता है? तो करण मानना कहाँ से है? अधकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण किए बिना समय दर्शन होता नहीं। हम करते हैं भगवान को सामू देखने से करण होता है। क्यों थे बात ही पहले ही कही थी, पहली बातें करी थी यार, बात चली ना फुल दिन यार पहले करे नहीं कही
એના પણ આ કે છે પણ અંદર કરણમાં છે ત્યારે ક્યાં बातचीत में समझ में आया। पर नहीं तो सिद्धांत तो है कि नहीं, अंतर्मुख परिणाम जो अधकरण अपूर्वकरण का चलते हैं उसका तो पर ऊपर लक्ष्य ही नहीं, वो बिना सम्यक दर्शन होता नहीं। तो क्या पर का लक्ष्य सम्यक दर्शन होता है? समझ नहीं। अरे शास्त्र ना अर्थ इतना करे, अर्थ ना अनर्थ करे અને माने કે बराबर शास्त्र की श्रद्धा वाला है। क्योंकि व्यवहार नहीं से बड़ी तुमको व्यवहार नहीं से कहते हैं, व्यवहार नहीं करते उड़ाड़ देते हो, तुमको शास्त्र की श्रद्धा है नहीं। यही धनानंद जी तुम व्यवहार नहीं से रहा है, व्यवहार नहीं से हम कहीं उड़ाड़ देते हो। अरे भगवान बापू व्यवहार नहीं से कहा है, वो जानने लायक है, साधने लायक भगवान आत्मा चैतन प्रभु तेरे माध्यम न आवे अने पर का माध्यम रहे तब लग अंतर का माध्यम में जाए, ये हो सके? कहते हैं हमारी कलुषित भाव अशुद्ध चेतना उसके साथ है, व्याप्ति उस रूप है। एनी अरे व्याप्ति भाई निमित्त अरे नहीं કેવો અર્થ એ પછી લેશે એ તો એમ કા નિમિત્ત કોણ છે પછી લેશે પાછળ, પણ પહેલું આ સિદ્ધ ઉત્પાદન સિદ્ધ કરીને समझ में आया कि मैं भगवान आत्मा, मैं तो अतीन्द्रिय आनंद हूँ और मेरी पर्याय भी आनंद रूपे हुई है, पर छता जी पर्याय में अनादि की वासना का थोड़ा राग विषय राग का आदि कसा है। वो कारण से जो सम्यक दृष्टि और साधक का विवेक कि जितना निर्मलता हुई इतना निर्मलता को निर्मलता जानते हैं, साथ में जितनी मलिनता उसको मलिनता जानते हैं। साधक है कि नहीं? विषय कषाय रूप अशुद्ध चेतना उसके साथ है, शू उसके साथ है, निरंतर अनादि संतान विषय कषाय उसके साथ है, व्याप्ति उस रूप है, विवाह परिणमन ऐसा है जो मेरा विवाह परिणमन मेरे से उपादान से पहले सिद्ध करते हैं। समझ में आया? हम चैतन प्रभु शुद्ध द्रव्य आनंद है, अतीन्द्रिय आनंद, उसका बोध होकर अतीन्द्रिय आनंद की दशा पर्याय में धर्मी को होती है, साथ में मुनि होते हैं, अनादि की वासना का अंश भी पर्याय में व्याप्त है, उसके साथ में व्याप्ति है, पर के साथ हमारी व्याप्ति नहीं। समझ में आया? कितना अर्थ एक श्लोक में नाक से देखो। विवाह परिणाम ऐसा है, कलंकपना जिसका देखो ये मेरा विवाह परिणाम में कलंक है। मुनि तो जो જેને અલ્પ ભવે તો એક ભવાની મુક્તિ है એવા અમરચંદ્રાચાર कुंदाचार एकाद देव का हो, ऐसी उसकी ताकत पंचमारा में ऐसा काम किया, समझ में आया? एकाद भाव करने मोक्ष चले जाएगा, क्या जाना है? अपनी शुद्ध पूर्ण पर्याय प्राप्त करेगा। ये कहते हैं कि अरे भगवान मैं अनादि से मेरी पर्याय में थोड़ा राग है, हो ये राग में टीका करते करते नाराज हो जाओ, हम कहते हैं। समझ में आया? मेरी लगनी तो भगवान शुद्ध सामने लगी है, समझ में आया? हाँ, पर्याय में विषय कषायादि रूप, विषय शब्द या भोगाली नहीं हो, पर ऊपर लक्ष्य है, समझ में आया? हमना विषय स्व विषय पूर्ण हुआ नहीं, स्व आश्रय में पूर्ण हुआ नहीं, तो अभी पर ऊपर लक्ष्य में मेरा रहते है तो पर का लक्ष्य तो कषाय उत्पन्न होता है। भाई जो टीका
कलंकपना जिसका है, क्या कहते हैं, अरे मैं वस्तु तो शुद्ध हूँ भगवान, ऐसा निर्मल पर्याय भी प्रकट हुई है, पर इतनी मलिनता हजी है राग की। ये पंच महावृत का विकल्प उठते हैं, कहने का विकल्प उठते हैं, सुनने का विकल्प उठते हैं, वो कलंक मैल है। वो समझ में आया? ये कुर्क है कि मुनि की अशुभ भाव की तो गंधे नहीं भाई। सुनो कहते हैं, समझ में आया? ये बात कहीं आया ना कि मुनि तो अशुभ भाव की गंधे नहीं आते हैं ना, मुंह समाज प्रकाश में आते हैं सब। शुभ कषाय का उदय जरिए आता है शुभ भाव, कहते हैं कि मेरे कलंक है। अरे मैं आनंद मूर्ति हूं प्रभु, मेरी परिणति भी शुद्ध थोड़ी तो है, पर आ जोड़ा थोड़ा भाव रह गया ने, ये कलंक है। समझ में आया? अज्ञानी जिसको असंचित अच्छा माने उसको वो कलंक उसको लाभदायक माने, वो शुभ भाव से लाभ होता है ऐसे माने। न्याय तो मिलना पड़ेगा कि नहीं। एक मुनि पुत्र हैं और कहते हैं कि मेरे जरी कलंक है, तो मुनि को अशुभ भाव तो होता नहीं। अरे आप बात करते हैं टीका करवा वक्त न काल में तो बात करते हैं भाई। विवेक नो तो सागर थे न भगवान आत्मा, मैं तो आनंद हूँ, अमृत स्वरूप हूँ। मेरी पर्याय में भी मैं आनंद तो आया है, पर अनादि की वासना अभी थोड़ी अशुभ नहीं, पर अशुभ रागी मेरे कलंक है। समझ में आया? जिस तो एक हमारी शोभा है, शुभ भाव कहते कि हमारी शोभा है। आप तो कहते प्रभु हमने आ कलंक विकल्प उठते हैं ने, ये विकल्प उठते हैं प्रभु हमारो निष्कलंक स्वभाव, निष्कलंक स्वभाव, इतना इतना कलंक है वो नाथ। समझ में आया? ऐसी श्रद्धा कैसी करनी, कैसा ज्ञान करना, कैसा राग है अपने से मलिनता जानना, वो सब उसमें विवेक आते हैं। अपनी ताकत जिसने कुंकुंदाचार्य का हृदय खोलकर टीका किया, इतना गंधर्व जैसा तीर्थंकर जैसा काम पंचमाला में कुंकुंदाचार्य किया। अमृतचंद्रानी गंधर्व के मेरे कलंक है, कलंक है। बात तो ये ध्वनि तो ये है भाई, बात तो ये ध्वनि अने वो जन्म धारण होगा वो भाव से कलंक है, कर्म जनक कलंक योग सार में कहते हैं। अरे नहीं क्या पंचमार का मुनि है, भाव तो आएगा, समय केवल ज्ञान तो हो नहीं, पुरुषार्थ इतना है नहीं। राग कलंक है और भाव पर कलंक है। समझ में आया? भगवान आत्मा का शुद्ध आनंद स्वरूप पर सम्यक दृष्टि, साधक की दृष्टि कहाँ पड़ी है? समझ में आया? तो जहाँ थोड़ा राग आया तो उसके मेरे कलंक है, ये अनादि का कलंक है, अनादि का कलंक है। इसलिए कि कभी कलंक छूट गया था नया हुआ, ऐसा नहीं है। अनादि का अर्थ में मिथ्या दृष्टि होना अनादि ऐसा नहीं। वो कलंक का भाव में परमानंद की मूर्ति शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा, उसमें आपर्याय में इतना शुभ राज का कलंक भगवान में टीका करते हैं, ये मेरा कलंक नाश होकर निर्मल हो जाते हैं।
समझ में आया? मेरा लक्ष्य ही जो चैतन्य ऊपर है, चाहे तो मैं विकल्प में आऊं, लखने में लक्ष्य हो, हमारा लक्ष्य अंतर से चुकते नियम कहते हैं। समझ में आया? सम्यक दृष्टि का मुख्य लक्ष्य ध्रुव पर है, पर्याय व्यवहार का मुख्यपना सम्यक दृष्टि को होता नहीं, वो बात सिद्ध करते हैं। दिगंबर संतो ये धर्म ने राक्षों से प्रसिद्ध किया है कि नहीं? ऐसी वाणी ऐसा न्याय में देखो तो हम सत्य एकला जलते है सत्य। कलंक महाराज प्रभु मने कलंक है इतना। बोल भाई ख्यात है नहीं, अशुभ है नहीं, मुनि है नहीं, अशुभ है, कलंक है। समझ आया? कलंक पना जिसका ऐसा हूँ भाई हमको। पर्याय में ऐसा हूँ, ऐसा मेरा ज्ञान जानते हैं। पर्याय में मेरा राग है, मैं जानता हूँ, मेरा ख्याल है। मैं मुनि हुआ और समय दृष्टि हुआ तो मलिनता बिल्कुल चली गई है, ऐसा नहीं हो तो सर्वज्ञ हो जाए। सर्वज्ञ नहीं तो मेरी अवस्था में राग पर्याय दृष्टि से अवस्था दृष्टि में राग दिखते हैं। ये वस्तु पर्याय नहीं से अशुद्ध पर नहीं है, अनादि के प्रण में है। मलिनता अनादि की है, वस्तु अनादि की शुद्ध आनंद कंद है, ऐसा भान हुआ तो भी ये मलिनता अनादि की रही है। समझ में आया? अनादि की हुई तो सम्यक दर्शन क्या हुआ उसमें? अनादि के रही सब सम्यक दर्शन क्या आया? सुरेंद्र जी रागनी पर्याय नहीं है, જેટલી રહી અનાદि ની है, જે થોડી રહી પણ એ અનાદि की है, એમ कहते हैं। समझ में आया? उस अशुद्धता के विनाश होने पर जीव वस्तु ज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप है। अशुद्धता का मेरा अंतर लक्ष्य में भगवान ही आत्मा का घोलन होता है, उससे अशुद्धता का नाश होकर मैं जीव वस्तु ज्ञान स्वरूप सुख रूप है। ज्ञान स्वरूप एकला ज्ञान हो जाएगा, एकला अनुरूप हो जाएगा, उसका नाम मुक्ति ने मोक्ष कहने में। आगे कोई प्रश्न करता है जीव वस्तु अनादि से अशुभ प्रण में है, अरे भाई दो अरे बात પણ એને ઉપાદાન અશુદ્ધતા पर्याय से सिद्ध करके वही दोष पर्याय से अपना पर्याय में दोष है, कलंक है, मेरे से है, मैं ऐसा हूँ, द्रव्य शुद्ध हूँ, पर्याय में इतनी शुद्धता है। समझ में आया? देखो तो खरा निश्चय ना भान ने व्यवहार में ज्ञान, निश्चय नु भान व्यवहार नु ज्ञान, निश्चय नु भान એટલે आदत है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि की आज चीज ने साधकपना ऐसा होता है, वो भी अपना दृष्टांत देकर सिद्ध करते हैं। समझ में आया? हरे कहते हैं, हरे इतना सिद्ध करके मैं वस्तु भगवान पहले तो एक समय सार व्याख्या है, समय सार की टीका करता है, मेरी मलिनता का नाश हो जाओ ना तो मैं शुद्ध हो जाऊं, ऐसा कहते हैं। मलिनता नहीं, मैं शुद्ध हो जाऊं, भाई हम कहें पहले मेरी शुद्धि हो, मलिनता का नाश नहीं हमने कहा। टीका करते हैं मेरी परम विशुद्धि हो, इतना कहा बस। यहाँ पे असली से लिया, मैं टीका करता मेरा ख्याल ही स्वभाव सन्मुख है, मेरी शुद्धि हो जाऊं है कहते पर पर्याय दृष्टि में मेरी कलंक दशा है, ये मेरा ख्याल में है, वो मेरे से है, अभी मेरे ख्याल में है। समझ में आया? शुद्धता नहीं आती है कि नहीं? शुद्धता नहीं, शुद्ध ज्ञानी गंधर्व भी
अपनी परिणति में राग की परिणति है, अपने से है से जानते हैं। एक और के राग पर का है न वापस का। अरे सुन तो सही, समझ में आया? चार ज्ञान ने 14 प्रभु की रचना जिसको अंतर्मूर्त में होती है ऐसा सदमत गंधर, पर अपना पर्याय में यहाँ राग राग का कर्तृत्व प्रणमन है, मेरे में प्रणमन है, ऐसा ज्ञान जानते है। समझ में आया? वो प्रणमन के कर्म के कारण से है, ऐसे नहीं। समझ में आया? ईश्वर नहीं आई ना, ईश्वर नहीं, मैं ही निमित्त आधीन होकर विकार प्रणमन में स्वतंत्रपने करता हूँ, ऐसा मैं स्वतंत्र हूँ। समझ में आया? मैं ही निमित्त आधीन होकर राग करता हूँ, ऐसा मैं स्वतंत्र होकर करता हूँ, पर ऐसे मैं भी ऐसे स्वतंत्र हूँ, ये रीते मैं स्वतंत्र हूँ। समझ में आया? कहते हैं कि ऐसी अशुद्धता में निमित्त कौन है? कोई निमित्त चीज है कि नहीं? निमित्त मात्र पूछे कि नहीं? उत्तर निमित्त मात्र भी है, निमित्त मात्र भी है। अच्छा है, निमित्त मात्र भी चीज दूसरी है। भगवान आत्मा अशुद्धपणे जितना प्रणमते हैं उसमें एक दूसरी चीज निमित्त मात्र का वजन करते, एक निमित्त मात्र, वो कुछ कराती नहीं। समझ में आया? विकार को ये चीज कराती, इतना खुलासा करते, उपादान निमित्त आदि सबका खुलासा आ जाता है। निश्चय व्यवहार उपादान निमित्त ने कर्मबद्ध 5 उसमें खुलासा है। सर्वज्ञ पाया ना, पहला सर्वज्ञ ने सिद्ध किया ना, सर्वज्ञ भगवान बोला मैं मृदु ठीक है। बीक बार आते ना, बीक बार नहीं है, माप बस ने। हाँ, ये बीक धारा, ये हमारी अभी अध्यात्म अनंत ज्ञान કેટલું જેટલું બીક ધારા આવે છે ને એવું અનંત નું માપ છે, એ બધું પ્રગટ થયું છે કેવળી को। हाँ, पूर्ण प्रगति संख्या से गुमसार में केवल ज्ञानी કેટલી पर्या तो कितना कहते हैं ना कि वो इतना प्रकट हो पर सर्वना अपेक्षित धर्म उसको ज्ञान में नहीं आते हैं, ऐसी बात है कि भगवान का ज्ञान में सब तरण लोक अपेक्षित निरपेक्ष सब धर्म में ख्याल आ गया है। अपनी पर्याय अपने से निरपेक्ष पर से निरपेक्ष बन मिल गया। ऐसा भगवान का निर्णय करे तो एक कर्मबद्ध का निर्णय आ जाता है, कर्मबद्ध का निर्णय करे तो भगवान का निर्णय आ जाता है, कर्मबद्ध का निर्णय द्रव्य का निर्णय में आ जाता है। कर्म पर्याय का निर्णय द्रव्य का लक्ष्य बिना कर्म की पर्याय का लक्ष्य होता नहीं, सर्वज्ञ का निर्णय द्रव्य का स्वभाव बिना सर्वज्ञ निर्णय होता नहीं, सम्यक दर्शन भूतार का आश्रय बिना सम्यक दर्शन होता है। सबकी एक ही बात है। एनी साथ कहते हमारा मलिन परिणाम थोड़ा है, वो कलंक है कि उसमें निमित्त कोई है, वो कौन है, ये वैसे कह दिया।